हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और शुद्ध भक्ति के 6 गुणों को हम लोग सुन चुके हैं और उसमें आज 6ठा गुण है। आपको बाकी के 5 गुणों का नाम याद है वेदवादिनी? कुछ नाम याद है? बताइए जो नाम याद आपको आ रहा है। भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, गुण हैं। शुभधा, ओके, और क्लेशग्नि, और शुभधा। देखिए, अगर क्लब करके याद करेंगे तो आसान होगा। साधना भक्ति का गुण है शुभधा और क्लेशग्नि। भाव भक्ति का है मोक्ष लघुताकृत और ना अभी तो पढ़ा ही नहीं मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। पुराने वाले 2 तो हैं ही, प्लस ये 2 एक्स्ट्रा। और प्रेमा भक्ति का है सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। याद हो रहा है कुछ? महाराज की लैंग्वेज अगर यूज करें तो कान में टिक रहा है याद हो पा रहा है? 6 गुण हैं। कुछ याद हुआ? बोलिए, माइक पे बताइए। शुभदा, सुदुर्लभा। नहीं, मैं ऐसे याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्लेशाग्नि, फिर मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा 2, फिर सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी। या साचा वाली सा मतलब है, ठीक है। तो आपने 5 गुणों के बारे में सुन लिया। अब हम लोग श्री कृष्ण आकर्षणी, बिल्कुल स्पष्ट शब्द है, श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। प्रेम भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को आकर्षण करने का वर्णन करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है कारिका। नेट पे सर्च कीजिएगा कारिका का मतलब क्या होता है। बेसिकली कारिका मीन्स अ स्टेटमेंट। जो मैं इतना मैं समझ पा रहा हूँ, यद्यपि मैंने रिसर्च नहीं करी कि कारिका का मतलब क्या होता है। कारिका श्रील रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वह शास्त्र से नहीं है, लेकिन उस कारिका का, उस स्टेटमेंट का सपोर्ट वह शास्त्र से देना, ये सिस्टम रहेगा। अगली बार मैं कारिका शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप लोग उसमें आश्चर्य नहीं करना, ये कारिका क्या होता है। जैसे मैं कुछ बोलूं, भक्ति कैसे भी की जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो ये मैं ऐसे श्लोक नहीं बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट दिया। अब उसको मैं भागवतम से कुछ बोलूं कि मम, मान लीजिए भागवतम का श्लोक है, मम अर्चनम न गतम, अर्थ भगवान कह रहे कि मेरा अर्चन कभी नष्ट नहीं जाता, यार जैसे भी अकामा सर्व काम हुआ इत्यादि। तो मैं एक बात बोल रहा हूं और उसको मैं शास्त्र से सपोर्ट करूंगा। माइक पे बताइए क्या लिखा है। फिलोसॉफिकल कलेक्शन ऑफ वर्सेस। वेरी गुड। तो आप मतलब बेसिकली वही बात मैं सोच ही रहा था कि एक फिलोसफिकल, एक सैद्धांतिक वाक्य रखा जाएगा, उसे कारिका कहते हैं, और उसका प्रमाण वह शास्त्र से देंगे। ये सिस्टम है इस ग्रंथ का, तो आप समझ लीजिएगा इस बात को। तो ये कारिका शिला रूप गोस्वामी जी लिखे हैं, जो अभी आप मतलब देख रहे हैं 1.1.41, और इसका प्रमाण देंगे वह शास्त्रों से। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम, कृत्वा हरिं प्रेम भाजं प्रिय वर्ग समन्वितम, भक्ति वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता, भक्तिर्वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता। छोटा सा काम कीजिए, राइट वाला जो फेडर है उसको डाउन कीजिए थोड़ा सा। हाँ, बस। कृत्वा हरिं प्रेम भाजं प्रिय वर्ग समन्वितम, कृत्वा हरिं प्रेम भाजं प्रिय वर्ग समन्वितम, भक्तिर्वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता, भक्तिर्वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता। कृत्वा हरिं प्रेम भाजं प्रिय वर्ग समन्वितम, कृत्वा हरिं प्रेम भाजं प्रिय वर्ग समन्वितम, भक्तिर्वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता, भक्तिर्वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता। भक्ति, यहाँ पे भक्ति का अर्थ है प्रेम भक्ति। श्री हरि को प्रिय वर्ग के सहित, प्रिय वर्ग मतलब जो उनके प्रिय पार्षद हैं, उनके साथ प्रेम का पात्र बनाकर आकर्षण करके वशीभूत करती है। इसलिए यह भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी कही जाती है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब व्यक्ति को भगवान से प्रेम होगा तो भगवान से भी होगा और उनके पार्षदों से भी होगा। तो जो आपके प्रति अतिशय प्रेम से युक्त होगा, उसके प्रति क्या आप आकर्षित नहीं होंगे? सिंपल बात बताइए। जो कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम कर रहा है तो उसके प्रति खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे?
भाई ये समझ लीजिए कि जीवात्मा प्रेम ही चाहता है, बस। तो अब यही भगवान भी चाहते हैं। भाई जीवात्मा भगवान का अंश है ना, तो भगवान भी, भगवान को केवल और केवल प्रेम ही आकर्षित कर सकता है, उन्हें और कुछ आकर्षित नहीं कर सकता। क्लियर? तो अब भगवान से प्रेम है, तो मान लीजिए भगवान कृष्ण से प्रेम है, तो माता यशोदा से प्रेम नहीं होगा? राधा रानी से या और अन्य पार्षदों से क्या प्रेम नहीं होगा? एक बात सिंपल से समझिए, बहुत सिंपल है कि अगर मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं और दूसरा व्यक्ति भी प्रेम कर रहा है, तो क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट ऑफ लव एक है, तो आपस में प्रेम नहीं हो जाएगा? कुछ सिंपल समझ बात देख ही रहे हैं। तो अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो अब एकदम अजीब सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मान लीजिए कोई मिस्टर ए शराब पसंद करते हैं और मिस्टर बी भी शराब पसंद करते हैं, तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि वह दोनों शराब को पसंद करते हैं। अब इसमें तो कोई विरोध नहीं है ना। आप लोग यहाँ क्लास क्यों सुनने आते हैं? अगर मैं ये प्रश्न करूं तो आप कहेंगे भाई स्वाभाविक सी बात है, आप कृष्ण के बारे में बोलना आपको अच्छा लगता है, हमें सुनना अच्छा लगता है, तो दोनों को कृष्ण के बारे में बोलना सुनना अच्छा लगता है। अब तो क्लियर हो गया, अब तो प्रमाण आपके सामने है ना। मैं अगर किसी और देवता का गुणगान करना शुरू कर दूंगा तो मेरे ख्याल से वो आखिरी क्लास होगी आपकी। आई होप इट इज वेरी क्लियर ना। क्योंकि कुछ बातें ना ऐसे थ्योरी में नहीं होनी चाहिए। हाँ थ्योरी बोल दी और कुछ समझ ही नहीं आया आपको। आप ये देखो कि लोगों को मान लीजिए क्रिकेट का शौक है, अरे यार वो देखा वो क्या मैच उसने किया, तो अब दोनों का एक कॉमन पॉइंट है प्रेम का, तो आपस में प्रेम करते हैं कि नहीं? प्रीति आचरण होता है, दिस इज जस्ट नेचुरल इन दिस वर्ल्ड। हम फिर एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए करेले की सब्जी बनती है, तो अब कल्याण प्रभु को मान लो कोई प्रेमी मिल गया, करेले का उनको मिलता नहीं है, मिल गया तो कहेगा अरे यार देखो कितना अच्छा बना था, ही था बोला। अब मैं और वरुण प्रभु तो उसमें कोई ना कहा यार कोई बात नहीं, सारा हम 1 किलो लाते हैं, सारा इनके लिए लेते हैं कट कट के इनके लिए 2 दिन में पूरा हो जाए। तो उधर हमारा कोई इसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। और मान लीजिए रसमलाई हो, क्यों वेद बात नहीं रसमलाई आएगी तो हम लोग बात, हम दोनों हमको भी अच्छी लगती है, सुना कि हम परे हो गए, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बनी अच्छी बनी। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन पॉइंट हुआ ना। तो अब कोई व्यक्ति कृष्ण से प्रेम कर रहा है तो कृष्ण के भक्तों से भी प्रेम करेगा। मैं ये बात प्रमाणित करना चाह रहा था कि इस जगत में आप ऐसा होता हुआ देखते हो, ये हर जगह होता है। तो कोई कृष्ण से प्रेम करेगा तो कृष्ण के प्रेमियों से भी प्रेम करेगा, तो इसलिए उनको भी वो आकर्षण कर लेगा। अब समझ में आ गया सारी बात? ये बात है। भक्ति का मतलब प्रेम भक्ति। हरिम श्री हरि को प्रिय वर्ग समन्वितम, प्रिय वर्ग के साथ अर्थात उनके प्रिय भक्तों के साथ प्रेम भाजम, प्रेम का पात्र कृत्वा बनाकर। प्रेम का पात्र ये थोड़ा समझना होगा। पात्र समझते हैं तो उस पात्र में कुछ डालते हो भाई? पात्र किस लिए होता है? जूस है कोई, मान लीजिए ग्लास, उसमें जूस डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो अब भक्त के प्रेम के पात्र कौन है, किसमें वह अपना प्रेम उड़ेल रहा है? बताइए बताइए वेदवाद नहीं। और दूसरा भी एक्टिव कीजिए। चलिए इनसे पूछते हैं, वरुण प्रभु से पूछते हैं। वरुण प्रभु आज तक आपने कभी कोई प्रेम किया है क्या? हाँ बोलिए यस यस ओके। इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, डू यू ऑफर योर लव टू समवन? यस। आवाज ऐसी है कि आवाज ही नहीं आ रही। Yes. हाँ यस ठीक है। अब मैं कहूँ मेरा पात्र कहाँ, मैं लोटा कहाँ गया? अरे कोई ग्लास देना भाई। ओके अब बिल्कुल डेमो देखिए आप इसका। ये है मेरा प्रेम और ये है इसका पात्र, तो इसमें हम डाल रहे हैं कि नहीं? तो जिसमें चीज अर्पण की जाएगी, एक पात्र में कोई वस्तु अर्पण की जाती है, यह मैं समझा रहा हूं। तो भगवान प्रेम के विषय हैं कि नहीं है? मतलब प्रेम उड़ेला जा रहा है कि नहीं? आप प्रेम करते कैसे हैं? किसी की उससे बातचीत करते हैं, उससे आप कुछ भोजन वस्तु देते हैं अच्छी, और कुछ गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट स्वीकार करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, व्हेन देयर इज अ लव देयर इज ऑफरिंग। तो जिसमें जिसको ऑफर किया जाएगा वह उस ऑफरिंग का पात्र होगा, वो रिसीवर होगा। ये समझ में आ गया? वेदवाद नहीं। जब मैं आपको डांटता हूं तो आप लोग महसूस होता है कि आपको डांट मिल रही है? बताइए, मैं जल्दी से बता दीजिए, सब लोग स्वीकार कर लें। अरे बता दो। हाँ ठीक है।
तो अब आप ये बताइए कि ये उस समय की आप डांट की पात्र हुई कि नहीं हुई? जी आप समझ में आ गया कि प्रेम का पात्र का मतलब क्या होता है? तनिष्ठ प्रभु, आपको भी मैं परसों डांट रहा था तो आपको फील हो रहा था कि आपको डांट मिल रही है? अब सब कुछ समझ में आ गया। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि प्रेम इज एन एनर्जी विच यू डायरेक्ट टू समवन। अग्रीड? ये क्लियर समझ में आया? अरे बड़ा मजेदार बात है। यानी कि जब आप भगवान के प्रेमी हो जाते हैं तो अपने प्रेम को आप लिटरली उड़ेल रहे होते हैं। वो आप समझते हो कि भक्तों के हृदय से प्रेम ना ऐसे ओवरवेलमिंग होता है, ओवरवेलमिंगली ऊपर उठता है और वो भगवान की तरफ जाता है। तो भगवान भी उससे एकदम वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत मीन्स कैप्टिवेटेड, कैप्चर्ड। ये बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं, भगवान का प्रेम जो है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है और उसकी आगार कौन है? श्रीमती राधा रानी। लेकिन इस प्रेम का एक बड़ी मजेदार बात है कि किसी को एक ड्रॉप मिल गई ना, राधा रानी के प्रेम से तो भगवान दबे हुए हैं, लेकिन उस सागर की एक ड्रॉप भी किसी जीव के हृदय में आ जाती है तो उस ड्रॉप में भी भगवान डूब जाते हैं। भाई आप एक बाल्टी में तो नहीं डूबेंगे, मतलब एक टैंक में डूब सकते हैं लेकिन ये अद्भुत भगवान का प्रेम है कि एक बूंद भी उसकी मिल गई तो उसमें भी भगवान डूब जाते हैं, अर्थात उससे भी भगवान वशीकृत हो जाते हैं। ही इज बिकम एब्सोल्युटली कैप्चर्ड बाय दैट लव ऑफ द डिवोटी। तो भगवान भी प्रेम के पात्र बने, समझे? भगवान को भक्त अपना प्रेम ऑफर कर रहा है थ्रू सर्विसेज और भगवान के सेवकों को भी वह अर्पण करता है। देखिए एक बात स्पष्ट समझ लीजिएगा कि भगवान को हम एक्सक्लूसिवली प्रेम नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कहें कि हम केवल कृष्ण को प्रेम करेंगे और भक्तों को प्रेम नहीं करेंगे तो भूल जाइए, हम प्रेम कर ही नहीं रहे भगवान से। भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि भगवान के भक्तों से भी प्रेम करना। समझ रहे हैं ना बात? चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से शिवानंद सेन वैष्णवों की सेवा कर रहे थे और इस कारण से विशेष कृपा शिवानंद सेन और उनके पूरे परिवार को ही, यहां तक कि इतने वो समर्थ हो गए कि उनका जो प्रिय कुत्ता था उसको भी महाप्रभु ने वैकुंठ की प्राप्ति करा दी। जस्ट मतलब कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है कि जस्ट शिवानंद सेन की प्रीति उस कुत्ते के प्रति हो गई। अब वो लंबी कथा हो जाएगी, हम उसको वहां पर नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन जो लोग उस कथा को जानते हैं उस बात को समझेंगे। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को कहते हैं कि श्रीवास, तुम ही नहीं, तुम्हारा परिवार ही नहीं, बल्कि तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझको प्रिय है। तो ये यानी कि उनके गांव का कुत्ता भी भगवान को जीता पड़ा है अपने हृदय में। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे कि भगवान से प्रेम करता है और भगवान के पार्षदों से प्रेम करता है, और तो दोनों ही उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। अभी और श्लोक आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये सिद्धांत बता रहे हैं। वशी करोति, आकर्षण करके वशीभूत करती है, भगवान को प्रेम का पात्र बनाती है और भगवान को इस प्रकार से प्रेम से आकर्षण करके वशीभूत कर लेती है। इति, इसलिए श्री कृष्ण आकर्षणी मता, यह भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी कही जाती है। तो समझ पा रहे हैं श्लोक की लैंग्वेज? भक्ति यानी प्रेम भक्ति को श्री कृष्ण आकर्षणी क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान को प्रेम का पात्र यानी प्रेम का ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ऑब्जेक्ट ऑफ लव बनाकर, या उनके पार्षदों को अपना प्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर उनको वशीकृत कर लेती है। ना समझ में आ रहा हो तो एक श्लोक हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। श्लोक तो नहीं याद है मेरे को, लेकिन घटना याद है। बिल्व मंगल ठाकुर नाम के महान भक्त हुए, उनका नाम लीला शुक है, और वह वृंदावन में रहते थे। उनकी आंखें नहीं थी, तो कृष्ण स्वयं उनके हाथ पकड़कर जगह जगह उनको लेके जाते थे। और एक दिन कृष्ण अपना हाथ छुड़ा कृष्ण उनका हाथ पकड़ते थे। एक दिन उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ा, तो कुछ समय के बाद कृष्ण का जाने का मन हुआ तो वह हाथ छुड़ा के चले गए। तो वहाँ बिल्व मंगल ठाकुर अपनी काव्य में लिखते, हमको नहीं वो संस्कृत नहीं पता है, इसका अर्थ पता है, कि तुम अपने आप को बहुत बलशाली मानते हो ना कि हमारे हाथ को छुड़ा ली हो, तो ऐसा करो हमारे हृदय से जाके दिखाओ। तो आप समझ गए कि प्रेम की रस्सी को भगवान काट नहीं पाते। इसी को 11वें स्कंद में कहा है, प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्मा, प्रेम की रस्सी से भक्त भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में बांध लेते। एक और श्लोक है 2 स्कंद में, धौतात्मा पुरुषा पादम एकम न मुंचति, जिस व्यक्ति का हृदय पूरी तरह पवित्र हो गया है, भगवान के चरण कमल उसके हृदय से एक क्षण के लिए भी नहीं जाते। और अन्यत्र बताया गया है
कि जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं तो आकाश तो हर जगह विद्यमान रहता है। भाई वाटर प्रूफ हो सकता है, एयर प्रूफ हो सकता है, लेकिन आकाश प्रूफ तो कोई स्थान नहीं हो सकता है। भगवान सर्वत्र है। तो जैसे कोई व्यक्ति भगवान का प्रेमी हो जाता है तो उसके लिए उसको हर वक्त हर समय भगवान का दर्शन होता है, प्रेमांजन छुरित इत्यादि। तो भगवान उसके हृदय से जाते ही नहीं हैं, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है। तो ये श्री कृष्ण आकर्षित हैं तब ना नहीं जाते हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप बात नहीं है, चले जाओगे, दरवाजा थोड़ा बंद हो रखा है। तो जिस भक्त के हृदय में प्रेम आ गया उसके हृदय से भगवान कभी जाते ही नहीं हैं, सदा प्रकट रहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये बात है। कुछ प्रश्न है क्या किसी का? कृष्ण को और उनके भक्तों को, तो ये प्रश्न है, कमेंट है कि क्या है, हमको नहीं समझ में आया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कृत्वा हरिम प्रेम भाजम, हरि को अपने प्रेम का पात्र बनाकर, प्रेम का पात्र मतलब प्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर, प्रिय वर्ग समन्वितम, और उनके प्रिय पार्षदों के साथ उनको प्रेम का भाजम मतलब प्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर, भक्ति वशी करोति, भक्ति उनको यानी प्रेम भक्ति उनको वशीकृत कर लेती है। इति इसलिए, इस प्रकार श्री कृष्ण आकर्षणी मता, इसलिए भगवान की प्रेम भक्ति को श्री कृष्ण आकर्षणी माना गया है, कहा गया है। क्लियर? ठीक है। दुर्गम संगमनी, आकर्षण शब्द से बोध होता है कि प्रेम भाजम अर्थात श्री कृष्ण को प्रीति युक्त करके भक्ति अपने त्याग, समर्पण व सेवा के द्वारा उनको आकर्षण करती है। क्या मतलब हुआ? भाई देखिए, भगवान के लिए कोई भोग छोड़ रहा है, समर्पण कर रहा है, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहा है, तो क्या भगवान उसके प्रति प्रीति से युक्त नहीं हो जाएंगे? सिंपल है। देखिए, भगवान तो ऐसे भी नारायण नारायण अपने पुत्रोपचारितम, पुत्र को बुलाने के लिए अजामिल नारायण नारायण बोल रहा था, तब भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि उसको बचाने के लिए अपने दूत भेज दिए। तो अब जो प्रेम पूर्वक सेवा कर रहा है उसके प्रति भगवान कितने आकर्षित होंगे? इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? तो कह रहे हैं आकर्षण से बोध ये हो रहा है कि भगवान को अपने प्रेम का ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, प्रेम का उद्देश्य बना लेने के कारण वह श्री कृष्ण को आकर्षण करने लग जाती है। सीधी सी बात है। श्री कृष्ण आकर्षणी क्यों कह रहे हैं? कृष्ण आकर्षणी सच्चा कह देते तो श्री क्यों लगा रहे हैं? तो कह रहे हैं श्री कृष्ण आकर्षणी है यहाँ पे शब्द, यहाँ पर श्री शब्द का प्रयोग होने के कारण प्रेम पूर्वक परिकर वर्ग के साथ श्री कृष्ण को आकर्षण करती है, इसलिए यह प्रेम भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणी कही जाती है। कुछ समझे बात? कह रहे हैं कि श्री शब्द से यह इंगित हो रहा है कि भगवान के पार्षदों को भी यह भक्ति आकर्षण करने वाली है। देखिए, अब इसका डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा होगा कि श्री का संबंध भगवान के भक्तों से क्या है। मैं अपनी समझावट बता रहा हूं जो मैं तो समझ पाया हूं। देखिए, श्री किसका नाम है? श्री जी, लक्ष्मी जी, श्रीमती राधा रानी। प्रसिद्ध बात है, श्रीमती राधा रानी का नाम श्री है, इसलिए श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण श्री नहीं बोलते, श्री कृष्ण बोलते हैं। तो जो मैं समझ पा रहा हूं, कोई और उत्तर मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अभी मैंने इस पर कुछ सुना नहीं और अभी तक तो नहीं सुना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यानी कि कृष्ण के संग श्रीमती राधा रानी को भी आकर्षित करती है, और उसका प्रमाण आपको मैं दूंगा। तो अब राधा रानी को आकर्षित कर रही तो अन्य भक्तों को, तो उपलक्षण से सभी भक्तों को आकर्षित कर रही है। मैं ऐसे समझ पा रहा हूं इसको। अब प्रमाण दीजिए। प्रमाण है, एक ब्राह्मण था, बृहत भागवतामृत में आता है, एक ब्राह्मण दुर्गा जी की पूजा कर रहा था, और राधा रानी इतनी दयालु हैं कि गोप कुमार को गोलोक में कहती हैं, वो देखो वो मेरी पूजा कर रहा है, जाओ जाकर उसे कृष्ण की कृपा कर दो। अब भाई वो तो उनकी पूजा नहीं कर रहा, वो तो दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, लेकिन दुर्गा जी किसकी विस्तार है? राधा रानी की। तो ये भी बात समझ में आ रही है कि कोई जीव यहाँ इस तरह से भी कोई पूजा कर रहा है तो राधा रानी उसको अपनी पूजा मान करके इस प्रकार से कृपा दिलवाई, फिर उसको गोपाल मंत्र वगैरह दिलवाते हैं। बहुत सारी बात आगे है। और ये तो आपने कितनी बार सुना होगा, हरे कृष्ण में आप किसको एड्रेस कर रहे हो? श्रीमती राधा रानी को। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे हैं
एक प्रवचन में कि जब आप कैसे भी जप कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कर रहे हैं, हम बताते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हो गया, पूरा हो गया, हरे हरे, चलो ठीक है, करते हरे राम एकदम डिसइंक्लिनेशन से, कोई मतलब इस प्रिया नहीं जब करने के बाद, ठीक है माला ले लिया है, दीक्षा ले लिया है, पूछेंगे हरे कृष्ण, एकदम बेमन से भी कर रहा है, तब भी श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और वह ही इज चैंटिंग माय नेम, ही इज चैंटिंग आवर नेम। अच्छा, अब एक प्रमाण हम शास्त्र से देते हैं आपको, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जिस स्थान पर भगवत गीता का पठन पाठन होता है, यत्र गीता विचारश्च, जहाँ पे गीता पे विचार होता है, पठनम पाठनम तथा, पठन होता है या पाठन होता है, तो मोदते तत्र श्री कृष्ण, वहाँ पर श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से वहाँ पे रहते हैं, और भगवान राधया से, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। अब तो स्पष्ट हो गया, देखिए ये श्लोक तो कृपा से, राधा रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको याद आया, नहीं तो हम इस पर फंसे हुए थे, हम भी फंसे हुए थे। अब तो प्रमाण हो गया ना कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो अब उनके सारे साथ श्रीमती राधा रानी भी हैं, और अब राधा रानी तो अन्य पार्षद भी आएंगे। ये बात प्रसिद्ध है कि कहीं कथा होती है तो अलक्षित रूप से वहाँ पे भक्तजन आते हैं, तो अगर जितना प्रेमी भक्त होगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो उस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्थित रहेंगे, व्यवस्था होगी, अन्य भक्त भी आएंगे। कुछ समझ रहे हैं? इसीलिए बड़ा सतर्क होकर बोलना पड़ता है। सिद्धांत गलत होगा तो मान लीजिए हम कहें कि भगवान राम से बड़े श्री कृष्ण, अब हनुमान जी मारेंगे गदा कहेंगे अबे गधे कहेंगे, तुमको पहले सीखना चाहिए ना, क्या बोल रहे हो। तो अलक्षित रूप से दिखाई नहीं पड़ते, हनुमान जी भी होते हैं और सारे भक्त होते हैं। अब इसका प्रमाण प्रभुपाद की लीला से समझ लीजिए। रथ यात्रा प्रभुपाद जी अमेरिका में कर रहे थे, और प्रभुपाद मुस्कुराने लग गए, तो भक्त पूछे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं नारद जी और शिव जी आए हैं यहाँ पे, और वो देख रहे हैं कैसे विदेशी भक्त, विदेशी लोग अब ये जगन्नाथ जी के सामने नाच रहे हैं। और एक जगह और भी था, प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक जगह वो बोले कि मैं देखा नहीं, मैंने क्या देखा नहीं, कहते हैं वो शिव जी और नारद जी इंग्लिशमैन, मतलब इंग्लैंड में या कहीं पे विदेश में लेक्चर हो रहा होगा हॉल में, कह रहे वो टोपी लगा करके और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, मतलब सूट बूट बना, जेंटलमैन बन करके आए, तो सुन रहे थे कथा। और कहीं तो ऐसा सुना है कि प्रभुपाद जी बोले भी, ऐसे कथा चल रही, प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं, और मतलब अचानक ही पूरे रूम का वातावरण चेंज हो गया, एक अलग एनर्जी लोग अनुभव कर रहे थे। तो प्रभुपाद कुछ बोले थे, हमको ठीक से याद नहीं, लेकिन ऐसे कुछ बोले कि ये 2 स्थान खाली कर दो, यहाँ पे शिव जी बैठेंगे, यहाँ पे नारद जी बैठेंगे, ऐसे करके आए हैं कथा सुनने के लिए। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि भक्ति कर रहा है तो भगवान तो आकर्षित होते ही हैं, भक्त भी आकर्षित होते हैं। कुछ और भी कोई लग रहा है, किसी ने श्लोक भेजा है। कह रहे हैं गोपालो बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदई सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। तो अनुवाद भी भेजिए, आप क्या हम संस्कृत जानते हैं ऐसे समझ में आ रहा है। बाल कृष्ण भी और नारद ध्रुव और पार्षदों के साथ उस स्थान पर शीघ्र ही चले जाते हैं जहाँ पे गीता का प्रवर्तन होता है। तो श्लोक तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका रेफरेंस दे दीजिएगा कहाँ से। गीता महात्म्य से ही होगा। तो ये स्पष्ट है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान भी आकर्षित होते हैं और भगवान के पार्षद भी। इससे हमें थोड़ा धृष्टता लग रही है कि जो रूप गोस्वामी जी जो श्लोक उद्धृत किए उससे पहले हम ही चालू हो गए, लेकिन क्षमा कीजिएगा रूप गोस्वामी जी, लेकिन ठीक है, हमने कुछ बात समझाने के लिए बताया कि ये श्री का मतलब क्या है, क्योंकि ऐसा समझ में नहीं ना श्री से भक्त कैसे आ गए। तो हम समझ रहे हैं कि श्री मतलब श्रीमती राधा रानी आकर्षित हो रही हैं, तो फिर उनके पीछे सारे सारे भक्त हैं, सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये चीज़ है, ये मेरी समझावट में बता रहा हूँ। बस कि इसमें और कुछ वो यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं करी गई है कि श्री का मतलब भक्त कैसे। यथा एकादशे 11, 14, 20 एकादशी मतलब एकादश भागवतम के एकादश स्कंद में इसका प्रमाण है। मेरे पीछे बोलिए। यहाँ पे ये भगवान ने स्वयं उद्धव जी को बोला है कि और जितने भी साधन है वह मुझको ऐसे साधित नहीं कर पाते हैं, मेरी प्राप्ति वैसे नहीं कर पाते हैं जैसे कि भक्ति। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न
साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म न उद्धव स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति मुझको प्राप्त कराती है। ध्यान दीजिएगा, ये जप पाठ से मतलब स्वाध्याय से है, ये नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र के जप, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र तो भक्ति है। लोग मतलब स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उसका अर्थ है। हाँ चलिए। उद्धव यानी उद्धव, योग मतलब योग साधन, न सांख्यम यानी कि ज्ञान विज्ञान नहीं, धर्म यानी धर्मानुष्ठान, न स्वाध्याय जप पाठ आदि। जप से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हरे कृष्ण मंत्र की बात नहीं हो रही है। इट कैन बी सामान्य मंत्रास बहुत। देखिए, जप केवल हरे कृष्ण मंत्र का ही नहीं होता है, महामृत्युंजय जप, देवी के मंत्र भी होते हैं, अलग अलग मंत्र होते हैं, तो उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति नामोच्चारण से होती, तो ये स्पष्ट समझ लीजिएगा। तो जप का मतलब और कोई पाठ कर रहे हैं। तपह मतलब तप, त्याग मतलब त्याग। जैसे लोग कुछ होते हैं, वो नींद सोते नहीं है 12 साल तक, भागवत में बिठा दो। जो कोई संकल्प ले कि हम सोएंगे नहीं, कहो इधर आओ खड़े हो और तुम कथा सुनो, देखते कब तक नहीं सोते। मुझे पूरा विश्वास है कि पक्का सो जाएगा वो। एनीवेज, जगत छोड़ देते हैं, कपड़ा छोड़ देते हैं, बाल को नोच नोच के निकालते हैं वो। तो इन सारी चीज़ों से कोई मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। माम न साधयति, मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है, बल्कि बिल्कुल समर्थ नहीं है। यथा ऊर्जिता, जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली। ऊर्जा समझते हैं ना, एनर्जी। तो ऊर्जिता का मतलब बढ़ती जा रही है, आज 1 तो कल 4 और 16 और ऐसे मल्टीप्लाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही भक्ति कराने वाली। मम भक्ति, अनन्य प्रेम भक्ति, अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति मुझको प्राप्त कराती है। ना साधयति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धव। हे उद्धव, योग मुझको साधित नहीं कर सकता है, मेरी प्राप्ति नहीं करा सकता। योग मतलब अष्टांग योग। न सांख्य, ना ही सांख्य यानी कि ज्ञान विज्ञान, मतलब क्या पदार्थ है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा, ये सब सांख्य चलता है, ये सब नहीं। न धर्म अनुष्ठान यज्ञ आदि करने से, न स्वाध्याय स्पष्ट है शास्त्र अध्ययन करने से, न तपस्या न त्याग से मेरी प्राप्ति वैसे नहीं होती है। यथा भक्तिर्ममोर्जिता, जिस प्रकार से निरंतर बढ़ती हुई प्रेम भक्ति। तो ये श्लोक क्यों बोले? तो कहने का अर्थ है कि जैसे प्रेम भक्ति मुझे कैप्चर करने में समर्थ है, ऐसा और कोई अन्य साधन मुझको पकड़ नहीं सकता, यह कहते हैं। दुर्गम संगमनी, यद्यपि योगादि साधन के प्रतिपक्ष रूप में भक्ति का साधनत्व ही कथित हुआ है, और इस ग्रंथ के 1.144 में कथित है, अग्रतो वक्ष्यमाणाया त्रिधा भक्तिरनुक्रमात् द्विशः षड्भिर पदैर्तन महात्म्यम परिकीर्तितम। आगे ग्रंथ में क्रमवार वर्णित होने वाली त्रिविध भक्ति, साधन, भाव व प्रेम का महात्म्य 2-2 करके कुल 6 पदों के द्वारा कीर्तित हुआ। इस पद के अनुसार साध्य भक्ति के महात्म्य सूचक इस प्रस्ताव में यह उदाहरण देना संभव नहीं है। साधन प्रकरण में साध्य का सन्निवेश नहीं होना चाहिए, तथापि साधयति पद के निर्देश से बोध होता है कि साधन भक्ति साध्य भक्ति का उदय करवाकर ही श्री कृष्ण का वशीकरण करती है, इसलिए इस प्रकरण में इसका उदाहरण दिया गया है। समझ में आ गया सब कुछ? अभी देखिए, सिंपल लैंग्वेज बताता हूं, बहुत इजी है। देखिए, यहां आप ये देख रहे हैं कि इस श्लोक में भक्ति को एक तरफ रखा गया है, और तोला ले लीजिए, तोला समझते हैं ना, तोलने तराजू, तो एक तरफ भक्ति को रखा गया, बाकी सारे साधन एक तरफ रख दिए गए, तो प्रतिपक्षी हो गया कि नहीं?
इज इट ओके? ये समझ में आई? एक तरफ भक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, दूसरी तरफ सांख्य, योग, धर्म और क्या क्या रखा गया, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग रख दिया। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि भक्ति इन सारे साधनों से भारी है। ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद कह रहे हैं कि 44 श्लोक में कह रहे हैं कि इस श्लोक में इस अध्याय इस ग्रंथ में आगे बताया जाएगा कि भाई ये जो 6 गुण हैं ये 2-2 करके 3 प्रकार की भक्ति के हैं। क्लेशग्नि शुभदा किसका गुण है? साधना भक्ति का। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा और उसके पहले वाले यानी क्लेशग्नि शुभदा किसके हैं? भाव भक्ति के। और उसके बाद आगे जोड़ लीजिएगा सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी जो है वह प्रेम भक्ति का है। तो अब प्रेम भक्ति जो है वो साध्य भक्ति, साधन भक्ति नहीं है। और इस श्लोक को कोट किया श्रील रूप गोस्वामी जी ने यह प्रमाणित करने के लिए कि भक्ति जो है वह श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। लेकिन एक कठिनाई यह है कि भगवान जो साध्य भक्ति है उसकी तुलना साधनों से कर रहे हैं, अन्य साधनों से कर रहे हैं। जो स्टेट ऑफ परफेक्शन है उसकी तुलना मीन्स ऑफ परफेक्शन से नहीं की जा सकती है। जैसे वेदवादिनी आप यहां से दिल्ली जाती हैं तो आप बसों की तुलना करती हैं कि नहीं? लीजिए माइक को बताइए, गोवाई बीबो में आप चेक करती हो कि नहीं, ये बस इतने रुपए की है, ये इतने बजे पहुंचा रही है, ऐसा करते हैं कि नहीं जी। लेकिन क्या आप बसों की तुलना अपने घर से भी करते हैं जो आपकी गंतव्य है? जो आपका गंतव्य है घर, उससे भी तुलना करती हैं बसों की? नहीं। तो एक साध्य है और एक साधन, तो साधनों की आपस में तुलना की जा सकती है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी तुलना थोड़ा ना करते हैं। तो साधना भक्ति का ऑब्जेक्ट क्या है? साध्य भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति। तो बात यह है कि श्लोक कोट किया जा रहा है कि भक्ति भगवान को पूरा कैप्चर कर लेती है, ये तो बोल रहे हैं ना, लेकिन अन्य साधन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कौन सी भक्ति? साधना भक्ति। क्या साधना भक्ति भगवान को पूरा कैप्चर कर लेती है? नहीं, उसका वह गुण नहीं है, ये तो प्रेम भक्ति का गुण है, श्री कृष्ण आकर्षणी का। तो एक ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि साध्य भक्ति की तुलना साधनों से कैसे कर रहे हैं आप? तो अब यहां समझा रहे हैं कि देखिए क्योंकि साधना भक्ति करेगा तभी साध्य भक्ति प्राप्त होगी। तो उस दृष्टि से आप कह सकते हो कि साधना भक्ति भगवान को आकर्षण करने का कारण बन रही है। कुछ सिंक किया? कुछ डाउट है तो पूछिए, माइक पे पूछिए। साध्य होने के बाद कैप्चर करेगी। एग्जैक्टली, साध्य होने के बाद कैप्चर करेगी, उससे पहले तो कैप्चर नहीं करेगी। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई तुलना साधना भक्ति करो ना तुम, आप साध्य भक्ति की तुलना अन्य साधनों से कैसे कर रहे हैं? लेकिन बात वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली हाँ सही कह रहे हो आप, लेकिन साध्य भक्ति आएगी कैसे? साधना भक्ति के द्वारा, तो इसलिए चलेगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इससे आप संतुष्ट हुए? इस श्लोक से जो श्लोक कोट किया गया इससे आप लोग संतुष्ट हैं? और रूप गोस्वामी जी भी नहीं है, इसीलिए एक श्लोक और कोट करते हैं, ये बड़ा मजेदार है। लेकिन इससे पहले हम आगे वाले को पढ़ें, पर इसको पढ़ लेते हैं। भक्ति सार प्रदर्शनी। योग भगवत प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता है क्योंकि योग से केवल चित्त वृत्ति का निरोध होता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, मतलब जो चित्त बाहर विषयों में जा रहा है उसको रोक दिया और अंदर की ओर खींच लिया, लेकिन भगवान की ओर नहीं जा पाता है। ऊर्जिता शब्द का अर्थ है ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर प्रबला अर्थात तीव्र। मतलब वह भक्ति, देखिए भक्ति की एनर्जी बढ़ रही है और बढ़ रही है, तो उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उस पर कोई ढकाव नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी है, अब इस समय हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ पे मतलब बादल छाए हुए हैं, तो उस समय सूर्य की रोशनी पूरी तीव्रता से, जो ऊर्जा है वो तीव्रता से नहीं आ पा रही है ना। तो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति का ज्ञान और कर्म की तरफ झुकाव रहता है तो भक्ति इस प्रकार से ऊर्जित नहीं हो पाती। तो यथा मम भक्ति ऊर्जिता का मतलब है कि उसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं है, तभी भक्ति भगवान को इस प्रकार से कैप्चर कर पाएगी। अब हम लोग पॉइंट बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इससे एक बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है कि भगवान के भक्त भी क्या, भगवान के पार्षद भी क्या भक्त से आकर्षित होते हैं, ये बात नहीं आई। यह तो कुछ आया कि भगवान कैप्चर हो जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि क्या भगवान के भक्त भी, भगवान के पार्षद भी क्या उस भक्त से जो कि भगवान के प्रति प्रेम से युक्त है उससे वह वशीभूत होते हैं, ये नहीं आया ना। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी असंतुष्ट हैं। और एक और श्लोक वह 7वें स्कंद से कह रहे हैं, ठीक है। यह तो क्लियर हुआ कि प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन यह क्लियर नहीं हो रहा है कि भगवान के पार्षद भी होते हैं कि नहीं होते।
और इसको हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। वो हम एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा समय, लेकिन हम करके चलेंगे। सप्तमे च नारदोक्तो, नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को 7वें स्कंद में कहा। 7.10.48 वहां का श्लोक है और यहां पर है 43rd। यूयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयोभियन्ति। यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति। येषां गृहान वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। यूयं नृलोके भत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति। यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति। येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति। यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति। येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। पढ़िए अनुवाद। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इस सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। अब ये श्लोक परफेक्ट है। भगवान युधिष्ठिर महाराज की भक्ति के कारण उनके घर में रहते थे, और भगवान हैं तो अब भगवान के दर्शन के लिए अन्य अन्य ऋषि जो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले हैं वह भी आते थे। ये नारद जी युधिष्ठिर महाराज के ही महल में बोल रहे हैं, कुछ समझे बात? तो नारद जी आए ना, तो नारद जी और अन्य अन्य भी ऋषि मुनि आया करते थे। आप जानते हो कि तो पहले होता ही था, तो नारद जी भी आते होंगे, आए ही हैं, बोल ही रहे हैं, मैत्री मुनि सब आ रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके घर में है। अब देखिए, अब आज से कुछ आप लोग थ्योरी में ले रहे हैं इसको। मान लीजिए इस क्लास में मेरे जस्ट बगल में, यहीं बगल में भगवान कृष्ण बैठे होते मेरे मित्र के रूप में। हाउ मनी ऑफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन दैट क्लास? हाउ मनी ऑफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन दैट क्लास ऑन Zoom? प्लीज रेज हैंड। मेरा प्रश्न समझिए, मेरा प्रश्न समझे मैंने क्या कहा? भाई विग्रह के रूप में है, लेकिन एकदम मान लीजिए ऑडियंस की तरह बैठे होते। वार्ष बनी माता जी, आपने एकदम गलत बात पे हैंड रेज किया। मैं जानबूझ करके एकदम कठिन प्रश्न किया था। अगर आपको मालूम चल जाए कि शुभ कृष्ण की क्लास में एकदम मतलब उसके छोटे भाई की रहे ना, एकदम रेफरी की तरह कृष्ण ही बैठे हैं, तो आप Zoom पे सुनेंगे? आप बताइए। मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, भक्त तो कभी नहीं सुनेंगे वो भगवान बोलते बोलते थक जाएंगे तब भी नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि भाई ऋषि मुनि तो जान रहे हैं और भगवान छुपा के बैठे हुए। युधिष्ठिर महाराज यही मान रहे हैं कि ये तो मेरे छोटे भाई हैं। वो अज्ञान में नहीं है, उनका प्रेम ओवर पावरिंग है कि वही तो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, ऐसे करके। वो जानते हैं कि भगवान है, फिर भी छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो अब भगवान है साक्षात, तो कौन ऋषि मुनि आएंगे नहीं? भाई भगवान तो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं ना, और वैसे भी भगवान आकर्षक हैं। तो नारद जी को शाप मिला हुआ है, कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन द्वारका में शाप नहीं है, क्योंकि द्वारका भौतिक जगत में नहीं है। तो वहां रुकते थे, कई दिन रुकते थे। 11वें स्कंद में आप स्पष्ट देखेंगे, और खूब कथा होती थी। तो हाँ, वहां पे भी होती थी, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी के भी महल में आते थे उस प्रकार से। तो ये एकदम क्लियर हुआ ना, भगवान श्री कृष्ण आकर्षित हैं। क्या प्रमाण है? उस महल में रहते थे,
और अपने को छोटे भाई के रूप में रखते थे, और उनको देखने के लिए सारे जो भगवान के पार्षद हैं, ऋषि मुनि, वो सब भी आ रहे हैं। आप इसको आप चैतन्य लीला में अगर सुनेंगे तब भी बड़ा स्पष्ट है कि माता सची गर्भवती थी, यानी कि चैतन्य महाप्रभु, निमाई जो भी कह लीजिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके गर्भ में थे, तो उनको बहुत सारे देवी देवता और सब दिखाई पड़ते थे। ये लोग कौन है, कोई स्तुति किए जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं, भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन लगता है ये लोग क्यों हैं, कौन है ऐसे करके। तो क्योंकि भगवान को भाई भक्ति है तो भगवान उनके पुत्र बने, भगवान आकर्षित हुए, और भगवान जिससे आकर्षित हो रहे हैं तो उससे तो बाकी सारा जगत आकर्षित होगा। जो भगवान को खींच लिया वो अन्य को नहीं खींचेगा, आप तो भाई समझ जाओ। जो भगवान को ही खींच लिया अपनी तरफ तो अन्य को तो खींच ही लेगा। ये प्रमाण हो गया, संतुष्ट है, दोनों बातें हो गई ना क्लियर, कि भगवान के पार्षदों को और भगवान को, दोनों को आकर्षित कर लेता है। क्लियर। अब आप ये बताइए कितने लोग भक्ति के कोर्स को पूरा नहीं करना चाहते हैं? प्लीज रेज हैंड। देखिए कोई, किसी को समझ में आ रहा है कुछ प्रवचन या नहीं? कितने लोग भक्ति के कोर्स को पूरा नहीं करना चाहते हैं? तो आप देख रहे हैं इस ग्रंथ का कितना सुंदर प्रभाव है। ये सब बातें आप जानते हो कि सत्य हैं। जिस दिन भक्ति प्राप्त हो जाएगी ये सब आपके संग भी घटित होगा, जब भी हो। और कितने लोग मोक्ष में इंटरेस्टेड हैं? मोक्ष में टांग दिया जाएगा ब्रह्म ज्योति में, वही बल्ब की तरह चमकते रहो, टिम 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 टिम, जुगनू की तरह। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा आकर्षण, स्पेशल आकर्षण भक्ति का होता है। प्रभुपाद समझाते हैं भाई, अखरोट का पेड़ देर में उगता है, पालक जल्दी उग जाता है, तो क्या लोग अखरोट नहीं उगाए? बहुत हर्ष की बात है कि निर्लोक के मनुष्य लोक में यूयम भूरि भाग, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि लोकम पुनाना, संसार को पवित्र करने वाले मुनि लोग अभियंती तुम्हारे पास आते हैं। क्यों आते हैं? ये शाम गृहान, जिन तुम्हारे घर में गूढ़म, छिपे रूप से साक्षात परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम, साक्षात भगवान कृष्ण मनुष्य का रूप धारण करके आवसति इति, आवसति मतलब आकर वास करना, समझे? जैसे हम सब लोग यहाँ पर धाम में आकर वास कर रहे हैं, है ना कल्याण प्रभु? आप बंगाल से यहाँ पे आए, आप कहाँ से आए थे राधिका प्रभु? बनारस से आकर रह रहे हैं। आप कहाँ से आए? हैदराबाद। हैदराबाद से आकर वास कर रहे हैं। साइंटिस्ट प्रभु आप कहाँ से आए? उत्तराखंड से आकर, मैं लखनऊ से, कानपुर से आकर वास किया। आप कहाँ से? नोएडा से आकर। तो ये आकर वास करना, ये अब मैं इस पे क्यों बोल रहा हूँ इतना? आप कहाँ से आए थे? मैनपुरी से। ओके। तो अब आप सोचिए कि आकर वास करने में क्या आशा आपको लग रहा है? कहीं आप कहीं दूर से आकर कहीं आप रह रहे हो तो उसमें क्या भाव आ रहा है आपको? आकर्षण नहीं दिख रहा आपको? कहीं अपना दूर, यानी कि स्पष्ट है कि भाई भगवान यहां आकर वास कर रहे हैं, अर्थात द्वारका छोड़कर वहां से आकर यहां रह रहे हैं। अरे भाई देखो, पत्नी छोड़कर दूर रहना बड़ा मुश्किल है। ये मेंटेलिटी होती है कि जहां पत्नी रहती पति वहीं रहना चाहता है। और भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 16,108। कंप्लेन कितनी आती होगी? उस जमाने में स्मार्टफोन होता तो देख कॉल रे कब आओगे कब आओगे। हमें अच्छे से याद है कि हमारे ड्राइवर मंदिर के सत्येंद्र प्रभु, वो हमारे संग जाते थे तो 10 बज गया तो पत्नी का कॉल आना शुरू, कहाँ हो? अरे आ रहा हूँ, कहाँ हो? क्यों? खाना नहीं खाएगी जब तक वो लौटेंगे नहीं, ऐसे करके भाव होता है। तो कितना प्रेम करने वाली पत्नियां हैं। 16,108 पत्नी को छोड़ करके भगवान इधर ही पड़े रहते थे। बल्कि उनकी कंप्लेन भी रहती थी, ये काश अर्जुन जो है ये लड़की होते तो बड़ा अच्छा होता। क्यों भाई? वही कृष्ण शादी कर लेते इनसे तो कम से कम द्वारका में तो रहते, लेकिन भगवान इधर ही बार बार पड़े रहते थे। तो ये श्री कृष्ण को आकर्षण कर रहा है ना युधिष्ठिर महाराज की भक्ति। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम स्कंद में कुंती महारानी जब भगवान जा रहे थे द्वारका तो विह्वल होकर के प्रार्थना करी और युधिष्ठिर महाराज जी प्रार्थना की तो भगवान रुक गए। अब समझ में आ रहा है? श्री कृष्ण आकर्षणी, रुक गए, ये बात है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है काफी। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो पहला अध्याय भी नहीं हुआ है, मतलब पहली लहर ही कितनी मजेदार लग रही है। हाँ, कहाँ? ये तो हम पढ़ ली ना, इसका वो पढ़ लेते हैं। यूयम त्रिलोके बत भूरि भाग। अरे भाई आप लोग तो
यूयम मतलब युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, एक युधिष्ठिर महाराज ने पूरा पांडव जन, यूयम निर्लोक के बत भूरि भागा, अरे आप लोग तो मनुष्यों में सबसे अधिक भाग्यवान हैं। अब इसका कारण क्या है? नारद जी 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के बारे में बता रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं, अरे देखो नारद जी तो प्रहलाद महाराज के बारे में बता रहे हैं, और प्रहलाद महाराज तो इतने अच्छे भक्त हुए, उनको भगवान का दर्शन हुआ, तो अपने को हतभागा मांग रहे थे। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, यूयम निर्लोके बत भूरि भागा, अरे मनुष्य लोक में तो आप सबसे भाग्यवान है। काहे? तो कह रहे हैं लोकम पुनाना मुनयो भियंती, वह मुनिगण जो पूरे जगत को पवित्र करने वाले हैं वो आपके यहाँ बार बार आते रहते हैं। अभियंती मतलब आते ही रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार नारद जी आ गए तो अब उसके बाद गैप हो गया, कॉन्स्टेंटली आते ही रहते हैं। जैसे यहाँ इस्कॉन वृंदावन में अब सन्यासी लोग तो आते ही रहते हैं, कहीं किसी और सेंटर में इस्कॉन के आप देखेंगे तो वो अब रेयर कोई सन्यासी पहुंचेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अब वृंदावन का आकर्षण है, समझ में आ गया? वृंदावन में तो हर भक्त आना चाहता है, स्पेशली कार्तिक की बात करें तो वृंदावन में आ रहे हैं, इस्कॉन वृंदावन में तो आएंगे ही, कोई प्रवचन होगा ही, ये तो स्पष्ट है कि भाई इस्कॉन वृंदावन और मायापुर, ये दो जगह तो बहुत सन्यासी सीनियर डिवोटीज आएंगे, क्योंकि भाई वृंदावन तो आएंगे ही ना। तो वृंदावन में आएंगे तो फिर इस्कॉन वृंदावन आते हैं, प्रवचन भी देते हैं, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना, बार बार आते हैं, क्लियर? तो अब भगवान हैं, भगवान युधिष्ठिर महाराज के घर पे हैं, क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज से प्रेम है, तो अब भगवान को देखने के लिए बार बार ये सब लोग आते रहेंगे। तो जहां भगवान होंगे उनके प्रिय पार्षद भी वहां होंगे। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि भगवान को जिसने आकर्षण कर लिया तो सारे पार्षद भी उनके उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर कह रहे हैं येषाम गृहान आवसते इति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, तुम्हारे घर में आकर के वास कर रहे हैं कौन? साक्षात परब्रह्म। साक्षात परब्रह्म मतलब निर्विशेष ब्रह्म नहीं, वो तो आंखों के सामने नहीं आता ना। साक्षात परब्रह्म मीन्स निराकृति भगवान श्री कृष्ण, लेकिन किस रूप में? गूढ़म मनुष्य लिंगम, मनुष्य के रूप में अपने को छुपाए हुए हैं। यह नहीं प्रस्तुत कर रहे कि मैं परब्रह्म हूं, तुम्हारे भाई के रूप में ऐसे वहां पे हैं। आप भगवान को बोलेंगे हमारे दूत बन जाओ, अच्छा चलो पानी लेके आना यू कांट से दैट। मैं अब पता नहीं युधिष्ठिर महाराज कैसे उनको से डील करते थे, बट इतना पक्का है कि युधिष्ठिर महाराज जब वो शोक कर रहे थे तो भगवान उन्हें समझा रहे हैं और वो समझ नहीं रहे और कह रहे हैं तुम क्या जानते हो उनको। और भगवान भी नहीं बोले अरे भाई गीता पढ़ाया था मैं भी अर्जुन को, तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते हो। फिर भगवान कहते हैं अच्छा ये तो हमारी बात आप नहीं मान रहे हैं भैया, लेकिन भीष्म पितामह की तो बात मानेंगे? हाँ उनकी बात मानेंगे। तो आप देखिए कि इस प्रकार का आदान प्रदान भगवान से हो रहा है उनका। वो मनुष्य के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि मनुष्य के रूप में प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मनुष्य के रूप में प्रस्तुत ना करें तो युधिष्ठिर महाराज का प्रेम शिथिल हो जाएगा। वो भगवान ही भगवान दिखाते रहेंगे तो फिर वो भगवान ही भगवान मानेंगे फिर, ये बात। तो ये भी भगवान का अतिशय आकर्षण है युधिष्ठिर महाराज के प्रति, उनकी भक्ति के कारण। तो अब आप देख रहे हैं कि भक्ति का ऐसा वर्णन करके कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसके हृदय में भक्ति प्राप्त करने की इच्छा ना हो, या आई वुड से कि अपनी जो भक्ति आपके हृदय में है उसको उजागर करने की इच्छा ना आ रही हो। यही है श्रवण का लाभ। हम जहां कहीं भी हैं भक्ति के स्तर पर, लेकिन सुनते हैं तो इच्छा होती है काश हम भी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम जागृत करें। और ध्यान दीजिएगा इवन थोड़ी सी भी इच्छा आती है ना ये, तो भगवान उसको नोट करेंगे और आपको देखना कि ऐसे अग्रसर करते जाएंगे कि एक दिन इस अवस्था को आप प्राप्त करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि बहुत से लोग तो इसको सुनेंगे भी नहीं, और जब सुनेंगे ही नहीं तो स्प्रिया हो ही नहीं सकती है। और अगर स्प्रिया होगी तो भगवान एक दिन जरूर पूरा करेंगे, सारी व्यवस्था वो करेंगे। आप में से एक भी व्यक्ति सायुज मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहता, मुझे इतना विश्वास है। उम्मीद है कि बात क्लियर होगी। इज ओनली बिकॉज ऑफ हियरिंग। प्रिय वर्ग के साथ श्री कृष्ण वशीकरण कारिणी भक्ति के प्रथम उदाहरण से चित्त संतुष्ट न होने के कारण दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं यूयमिति से। इतनी टीका है, ये कुछ समझ में आया कि संतुष्ट क्यों नहीं हुए श्रील रूप गोस्वामी, क्योंकि पिछले श्लोक से यह तो क्लियर हो रहा है कि कृष्ण साधित हो जाते हैं, लेकिन यह क्लियर नहीं हो रहा है कि अन्य सारे भक्त भी उस भक्त के वशीकृत हो जाते हैं। और एक बात और मैं बताना भूल गया, ये वशीकृत का अर्थ ये नहीं है कि अब वो भगवान को अपने उंगली पर नचाएगा, ये बात नहीं है। समर्पण इतना है कि वह आकर्षित हो जाते हैं, ओवरवेलमिंगली वशीकृत हो जाते हैं। ये भक्त कभी भगवान को यूज करने के चक्कर में नहीं रहता है। उम्मीद है कि बात समझ रहे होंगे। भक्ति सार प्रदर्शनी
अहो प्रहलाद का भाग्य कैसा है, युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे। उन्होंने भगवान को देखा है, हम सब भाग्यहीन हैं। इस प्रकार शोकाकुल राजा युधिष्ठिर के प्रति श्री नारद कह रहे हैं कि आप सब प्रहलाद से, प्रहलाद के गुरु मुझसे मतलब नारद जी से, एवं अन्य सब भक्तों से भी, यदुगुरु से भी, यदुगुरु मतलब जो यदुओं के गुरु हैं उनसे भी, वशिष्ठ मरीचि कश्यप आदि ऋषियों से भी, ब्रह्मा और रुद्र से भी बहुत सौभाग्यवान हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी के घर पर भगवान इस प्रकार से छुपे रूप में नहीं रहते हैं। वो अगर आते भी हैं तो भगवान के रूप में आते हैं, लेकिन इस प्रकार से आत्मीय संबंध बना करके नहीं रह रहे होते हैं। समझ में आई बात? इस प्रकार श्री नारद कहते हैं कि आप सब जीवों के मध्य में, लोकों के मध्य में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। आप लोगों के घर में सब लोगों को दर्शन देकर पवित्र करने वाले मुनिगण अपने को सब प्रकार से पवित्र करने के लिए आते रहते हैं। बड़ी मजेदार बात है। हम देखिए, अब देखिए टीका नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि बार बार मुनिगण क्यों आते रहते हैं। वो तो पूरे जगत को पवित्र करते हैं। भाई कोई व्यक्ति अपने को पवित्र करने के लिए, धार्मिक व्यक्ति अपने को पवित्र करने के लिए कहीं जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पूरे जगत को पवित्र कर सकता है वो और कहीं क्यों जाएगा। जैसे मैं कहूं कि सूर्य मेरे घर पे आए, किस लिए? प्रकाश प्राप्त करने के लिए। मानेंगे? कितने लोग वोट दे रहे हैं इस बात पे? सूर्य कहीं जाएगा? सूर्य सबको, पूरे सभी लोगों को प्रकाश देने वाला है कि नहीं? तो अगर मैं ये कहूं कि सूर्य कहीं गया प्रकाश प्राप्त करने के लिए, तब मानेंगे? तो यही बात है कि एक प्रश्न उठाया गया कि जो सभी लोगों को पवित्र करने वाले हैं वह ऋषिगण युधिष्ठिर महाराज के पास क्यों आते हैं? तो कह रहे हैं कि अपने को पवित्र करने के लिए आते हैं। आए तो वह कैसे पवित्र होंगे? तो कह रहे हैं इसका कारण है सर्व प्रकार से रहस्यमय निराकृति परब्रह्म आप लोगों के द्वारा बिना बुलाए ही आसक्ति पूर्वक आपके घर में सदा साक्षात रूप से निवास करते रहते हैं। आवसति इति, साक्षात, साक्षात मतलब बिल्कुल प्रकट रूप से भगवान आपके घर में रहते हैं। आप कहेंगे बिना बुलाए भी क्यों आएंगे? आप हमेशा हर जगह बुलाए जाने पे ही जाते हैं। ओके, कुछ समझे बात? क्या आप हर बार हर जगह बुलाए जाने पे ही जाते हैं? तनिष्क प्रभु बताइए। नहीं तो कहां जाते हैं बिना बुलाए? माइक पे बताइए, माइक बताइए। हाँ, जहाँ पे मतलब संबंध अच्छे हो। हाँ, जहाँ संबंध अच्छा हो, या फिर कृष्ण हॉल में जहाँ तो कोई बुलाता नहीं, भूख लग रही है तो बुलाया आप लोग कृष्ण हॉल में कभी प्रसाद कर वैसे तो वहाँ भी बुला लेते हैं, फीस्ट है ये है इत्यादि। लेकिन एक बात है ना इंटरेस्टिंग, वेदवाद ने कभी गई हैं आप अपने किसी मित्र के पास, अपनी सखी के पास, तो बुलाई थी आपको? बिना बुलाए भी जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ भक्त मतलब योगी जन सोचते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, वहां जाते नहीं, और यहाँ बिना बुलाए। आप समझो, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल महाराज देते हैं बेलुमंगल ठाकुर जी के कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ से। संस्कृत हम नहीं जानते, महाराज बड़ा सुंदर बता रहे थे कि देखिए कि योगी जन हजार हजार साधन करके अपने हृदय को पवित्र करते हैं, लेकिन भगवान वहां आते ही नहीं है। लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और भगवान वहां आते ही नहीं है, या आते भी तो कोई उत्तर नहीं देते। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन गोकुल में, मतलब गोलोक में, गोकुल की बात कर रहे हैं, कोई बछड़ा रैंकना बोलेगा, क्या बोलेगा, रंभाता है, हाँ, तो 100 प्रश्न करते हैं। भूखे हो, घास चाहिए, पानी दूं, आप समझ रहे हैं। और गोपियां केवल एक मतलब जो रेत है ना, रेत के, यमुना की रेत पर अपना वो चुन्नी बिछा देती, वहां भगवान आके बैठ जाते हैं। 2 उदाहरण समझ रहे हैं। एक कि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, भगवान की बड़ी प्रार्थना हो रही, तो भगवान चुप रहते हैं, कुछ बात नहीं करते, और वो बिल्कुल इंद्रियों से संयमित करके रखे हुए हैं और खूब अच्छे से वो प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान आते भी हैं अगर मानो तो कुछ बोलते नहीं। और यहाँ पे बछड़ा रंभा रहा है गोकुल में, तो अब उसको 100 प्रश्न करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, बिकॉज अफेक्शन है। बछड़े से भी बात करते हैं कि घास चाहिए इत्यादि इत्यादि, और ऐसे अपने हृदय को खूब पवित्र करते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। और वहाँ गोपियाँ चुन्नी बिछा लेती हैं, जो भी मतलब ओढ़नी कहते हैं, उसको बिछा देती हैं, वहाँ भगवान बैठ जाते हैं बड़े प्रेम से। तो दिखा रहा है वहाँ पे श्लोक में लिखा है कि ये प्रस्तुत करता है
ये सिद्धांत नहीं, प्रस्तुत नहीं, प्रमाणित करता है कि भगवान प्रेम के ही वशीभूत हैं। तो अब देख लीजिए स्पष्ट कि आपको स्पृहा किसकी करनी चाहिए। आपके पास वह मनी है टू बाय इट। कुछ समझ में आ रहा है? दैट मनी इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान वो डिपॉजिट कर दिया। क्या चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, वो प्रेम प्रेम। हरे कृष्णा, हाँ वो डिपॉजिट। क्या चाहिए? वो प्रेम प्रेम। जब पूरा हो जाए तब देना, लेकिन देना वही। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा द्विय प्रेम धन। अब आपको ना समझ में आ रहा हो तो एकदम प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ कि कैसे प्रेम आपके जीवन की आवश्यकता है। इमेजिन बिग पैलेस, बहुत बड़ा मतलब कैसल है, पैलेस जो भी कह लीजिए, महल है, आप अकेले हैं। तो प्लीज रेज हैंड्स अगर उसमें आप रहना चाहेंगे। भले दो तो सही, कल्याणपुर रहना चाहेंगे, लेकिन कोई क्लास नहीं मिलेगी, कोई कीर्तन प्रसाद जरूर मिल जाएगा, लेकिन कोई इंटरेक्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। रह लेंगे? नहीं, गुड, एटलीस्ट यूर ऑनेस्ट, दिस इज वेरी गुड। वी नीड इंटरेक्शंस। जो लोग भी डिप्रेस होते हैं ना, उनके प्रेम में संबंध नहीं होते, इसीलिए डिप्रेस होते हैं। यद्यपि बहुतों के पास तो पैसा भी होता है, प्रसिद्धि भी होती है, फिर भी डिप्रेस हो जाते हैं। ये एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेममय संबंध, लविंग रिलेशनशिप्स। ये बात एकदम दिमाग में, ये आत्मा की नीड है, ये शरीर की नीड नहीं। शरीर को तो प्रेम नहीं चाहिए होता, शरीर तो जड़ है। आत्मा की नीड है प्रेम। इसीलिए तो बोल रहे ददाते प्रति घृणाते इत्यादि। उपदेशामृत में काहे रखे ये बात? इसके बिना हम सुखी हो ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो ये कहां से गुण आ रहा है? भगवान से आ रहा है। भगवान को भी यही चाहिए। ये बातें क्यों बोलने लगे थे हम? हाँ, हम इसलिए बोल रहे थे कि अपनी नीड को समझिए। हमारी नीड है लविंग एक्सचेंजेस। भगवान हमको मूर्ख ना बना दें, बनाना तो नहीं चाहते, लेकिन हम मूर्ख ना बन जाए भगवान से कुछ भक्ति करके और कुछ भौतिक मांगते बैठे। भगवान ध्यान अपने आप रखते हैं। भगवान को भोग लगाइए, सब कुछ करिए, भगवान अपने आप ध्यान रखते सारे हर वस्तु का। अगर मिलेट महंगा मिल रहा है तो सस्ता लिंक भी दे देते हैं ना, एवरीवेयर। अच्छा, मिलेट खा लो। कृष्ण इज वेरी वेरी काइंड टू हिज डिवोटीज। अब देखिए मैं क्या बोलूं, प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था और वहाँ पे माता देवहूति, तीसरे स्कंद का प्रवचन है। माता देवहूति केवल मतलब बहुत सीरियसली इंक्विजिटिव हैं कृष्ण भावना के लिए, इंटरेस्टेड हैं। तो वहाँ कपिल देव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप भक्ति में रुचि दिखा रही हैं। रुचि दिखाने वाले से इतना प्रसन्न है तो करने वाले से कितना प्रसन्न हो गया। एस्टॉनिशिंग ना। तो हम खाली इसे बात कर रहे थे कि ये सब सुन करके व्यक्ति के हृदय में स्प्रिया आनी चाहिए, आ ही जाएगी कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये फालतू चीज़ नहीं, मुक्ति हमको नहीं प्राप्त करनी। मुक्त तो ऐसे ही हो जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। तो ये इनकी भक्ति ही थी, इनका प्रेम ही था कि इस प्रकार से भगवान वहाँ पे साक्षात आकर के बैठे रहते थे। प्रहलाद आदि के घरों में निराकृति परब्रह्म नहीं रहते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन साक्षात उनके सामने आकर बैठे नहीं रहते हैं। न ही उनको देखने के लिए जगत पवित्र करने वाले मुनिगण भी आते रहते हैं। यही कहने का तात्पर्य है। अब आगे वाला श्लोक हम छोड़ दे रहे हैं कल के लिए, वो इससे थोड़ा अलग पॉइंट है। बस यही पढ़ लें। कितना टाइम बचा है? 4 पेज। कल कर लेंगे, है ना, कल कर लेंगे। इसमें बस ये वही पॉइंट बता रहे हैं कि जो 6 गुण हैं वो 2-2 करके इसमें सेटिंग हो रहा है, बट उसको हम कल देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।